गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मिस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग आइसोमेरिज्म का बात कर रहे थे और आइसोमेरिज्म में दो टाइप्स था, याद करना। आज थोड़ा सा जो बात धीरे धीरे बोलना है हम लोग को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ आएगा, थोड़ा सा जो तुम लोग पहले से नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं, जो नया चीज़ आएगा। जो नया चीज़ बताने में थोड़ा टाइम लगता है। आराम से पहले कॉपी में उतारना ये सब, उसके बाद बताएंगे। वीडियो को पोज करना, उतार लेना पहले, ठीक है, एक करके बताते हैं। जैसे बात था कि आइसोमेरिज्म का दो टाइप्स था। आइसोमेरिज्म में था एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या था? एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो थोड़ा सा इधर दिखाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में क्या था, इस तरह का था थोड़ा। अभी ये है, ये से कनेक्ट बी है, दिखाते हैं एग्जांपल में। दोनों को कंपेयर करेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या था, एक स्टेरियो, क्योंकि आइसोमेरिज्म का दो टाइप्स था, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक स्टेरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल का क्या डेफिनेशन था और स्टेरियो का क्या डेफिनेशन है, तभी डेफिनेशन वहीं से निकालेंगे। बहुत ईजी है, देना गौर से। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या डेफिनेशन था, जो आप पहले बोले थे, जो नाम है वही डेफिनेशन बनेगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट। दिखाते हैं थोड़ा सा एग्जांपल लेते, छोटा एग्जांपल लेते। जैसे दिखा दिए, चेन आइसोमर्स में चेन डिफरेंट था, पोजीशन आइसोमर्स में पोजीशन डिफरेंट था, फंक्शनल आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट था, रिंग चेन में रिंग चेन डिफरेंट था, मेटामर्स में अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट अलग था, टूटोमर्स में कीटो फॉर्म हो जाता था, तो इनॉल फॉर्म हो जाता था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा गौर देना, आराम से समझाएंगे, तो नहीं तो क्लियरिटी नहीं आएगा। सबसे टफ चैप्टर है आइसोमर्स का। स्टेरियो खत्म हो गया, उसके बाद जीओसी पढ़ाएंगे, बस चैप्टर बताएंगे, ठीक है। देना स्ट्रक्चर में क्या था, थोड़ा देना। स्ट्रक्चर में क्या होता था, स्टेरियो में क्या हुआ। स्ट्रक्चर में क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। इसमें क्या रहेगा देना गौर से। इसमें स्ट्रक्चर में क्या था, जैसे ये से बी है, बी से क्या कनेक्ट है, सी है, और सी से क्या डी है। एक फार्मूला ये है, एक और मान लो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, मान लेंगे इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड। सब कार्बन ही है, मतलब मान लेते हैं, अरेंजमेंट दिखाते हैं किस तरह का था। सो जैसे यहाँ से ये से बी कनेक्ट है, बी से सी कनेक्ट है, सी से डी कनेक्ट है, ठीक है। जब दूसरा बनाते थे तो 100% ये बनता था। मान के चलो ये बी और यहाँ डी और यहाँ क्या सी, देख लो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। इसका स्ट्रक्चर का कनेक्शन है ये बी सी डी, और इसका स्ट्रक्चर का कनेक्शन है ये बी डी सी। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ भी ये बी सी डी है, यहाँ भी ये बी सी डी है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर है ये बी सी डी, इसका स्ट्रक्चर है ये बी डी सी। तो बताइए स्ट्रक्चर आइसोमर्स था, क्या था ये स्ट्रक्चर। स्टेरियो आइसोमर्स क्या डेफिनेशन है, बहुत ईजी है, अधिक ट्रिक रटना है, जिससे लंबा डेफिनेशन बन जाता है, ठीक है। किसी किसी को भूल जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें क्या है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम। डिफरेंट क्या रहेगा सर, डिफरेंट रहेगा अरेंजमेंट, सजावट डिफरेंट रहता है। दिखाते हैं थोड़ा देना बहुत से। अभी यहाँ से डेफिनेशन जानना, यहाँ से निकालना है डेफिनेशन। देखो स्ट्रक्चर आइसोमर्स का डेफिनेशन पढ़ते थे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट था, चेन आइसोमर्स का डेफिनेशन पढ़ते थे चेन डिफरेंट था, पोजीशन आइसोमर्स का डेफिनेशन पढ़ते थे तो पोजीशन डिफरेंट था, फंक्शन आइसोमर्स का था तो सब नाम में उसका डेफिनेशन था। इसका भी नाम में डेफिनेशन निकालना चाहता है, इस शॉर्टकट में निकल जाएगा। तो पहले इसको आइसोमर्स मतलब क्या, आइसो मतलब सेम, क्या सेम रहेगा मेरा क्वेश्चन, आइसो मतलब सेम। मॉलिक्यूल डेफिनेशन रटाने का ट्राई कर रहे हैं, और कभी जिंदगी में डेफिनेशन इतना डेफिनेशन हो गया जो कभी समाप्त नहीं होगा ना, तो याद होगा। जैसे आइसो मतलब क्या, सेम, एम मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, याद रखना। उनको पूछ देंगे खड़ा करके कि व्हाट इज स्टेरियो आइसोमेरिज्म, आराम से लिख लेना। बहुत सारे हमको टाइम दीजिए, हम आराम से बताते हैं। आइसो मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम सेम सेम। आइसो मतलब सेम होता है, सेम क्या, एम से स्टार्ट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एस से सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट। यहाँ लिखा हुआ देखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट का क्या होता है, सजावट। किसका, आइटम्स और ग्रुप का, आइटम्स और ग्रुप का सजावट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इज कॉल्ड क्या, स्टेरियो आइसोमर। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर सेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट, आइटम्स और ग्रुप, इज कॉल्ड क्या, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। याद कर, स्टेरियो आइसोमेरिज्म का दो टाइप्स था, एक कॉन्फिगरेशनल, एक कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल मतलब क्या, कन्फर्म, इसको सेपरेबल नहीं कर सकते। बताएंगे आगे बताएंगे, उतार लो।
अभी ये सब टॉपिक नहीं यहाँ से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अभी जो काम लिखने वाला तो क्लासिफिकेशन में तो लिखना पड़ेगा। ये होता है कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में सेपरेट कर सकते हैं। बताया था सिस ट्रांस, बताएंगे तुरंत आएगा, तुरंत आएगा। तो बता, स्टेरियो आइसोमर्स का दो टाइप हो गया, एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग किया जा सकता है, इसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज एक नया वर्ड आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना थोड़ा सा। 12th का टॉपिक में पहला चैप्टर में आएगा, थोड़ा ध्यान देना। हम पहले बोल दिए नाम थोड़ा अलग अलग रहेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा नाम नया आ जाएगा, ठीक है ना। और टाइम बीतेगा तो ये सब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स में क्या है, दो टाइप्स इसका है। सर हम लोग तो स्टेरियो आइसोमर्स कॉन्फ़िगरेशन का दो टाइप्स पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल। एक ज्योमेट्रिकल और एक क्या ऑप्टिकल। आप तो यहाँ अलग लिखे हैं, देखो यहाँ देख गौर से। पिछला क्लासिफिकेशन में जब आइसोमर्स में लिखे होंगे ना, वो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स में यहाँ ऑप्टिकल लिखे थे, यहाँ ज्योमेट्रिकल लिखे थे, या तो यहाँ ज्योमेट्रिकल लिखे थे, यहाँ ऑप्टिकल लिखे थे। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा अलग लिखे हैं, आएगा फिर वही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आ जाएगा, टेंशन मत ले। थोड़ा सा बोल रहे हैं ये टॉपिक में थोड़ा सा रिलैक्स रहना, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स का दो भाग है, इनैंसियोमर्स, बहुत अच्छा नाम है, इनैंसियोमर्स, दूसरा डायस्टेरियोमर्स। इनैंसियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स बताएंगे, अभी क्लासिफिकेशन बता रहे हैं तो बताएंगे कुछ नहीं रहे हैं। इनैंसियोमर्स में बहुत इजी चीज़ें बताएंगे, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट पार्ट जो समझाएंगे ना वो क्लियर आ जाएगा क्या है ये सो। इनैंसियोमर्स एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, मतलब आईना, फेस टू फेस मिरर इमेज मिलेगा, मिरर इमेज मिलेगा। इनैंसियोमर्स एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज। और डायस्टेरियोमर्स नॉन मिरर इमेज, इसका कोई इमेज नहीं बनेगा। यदि हाथ दिखाएंगे तो पैर दिखेगा, यदि नाक दिखेगा आईना में तो आंख दिखेगा भूत जैसा, नॉट मिरर इमेज, इसका कोई मिरर इमेज बनबे नहीं करेगा। यदि ये वाला हाथ दिखाएंगे तो पता चलेगा वहाँ पैर दिखेगा, तो एक दूसरे को बताइए हाथ और उधर से पैर क्या है, नॉन मिरर इमेज, कोई इमेज नहीं है। और इसका क्या है, यदि यहाँ इस तरह दिखाएंगे तो इसका ऐसे दिखेगा, यदि आईना रख देंगे इसका ऐसे दिखेगा, बताइए मिरर इमेज है। और यदि मिरर इमेज बन गया इसको इनैंसियोमर्स करते हैं, नॉन मिरर इमेज बनेगा डायस्टेरियोमर्स करते हैं, ठीक है। बताएंगे आगे बताएंगे। अब बताओ सर यहाँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जितना भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसी पर बात करेंगे हम, अभी सब छोड़ देंगे, सब इसी पर बात करेंगे। जितना भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, जितना भी जो काम वाला चीज है वही बताएंगे। जितना भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, जितना भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है सब डायस्टेरियोमर्स होता है, इसका सब नॉन मिरर इमेज होता है। बताएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कंडीशन, डेफिनेशन सब बताएंगे, सिस ट्रांस सब बताएंगे। तो जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाले कंपाउंड होगा वो सब डायस्टेरियोमर्स है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स कुछ कंडीशन में इनैंसियोमर्स भी होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स इनैंसियोमर्स में पाया जाएगा, और कुछ कंडीशन में डायस्टेरियोमर्स जाएगा। कब होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स इनैंसियोमर्स, कब होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स डायस्टेरियोमर्स, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल केवल डायस्टेरियो पाया जाएगा, और ऑप्टिकल इनैंसियोमर्स भी पाया जाता है, और ऑप्टिकल डायस्टेरियोमर्स पाया जाता है, इसलिए दोनों का नाम लेना जरूरी था, ठीक है। तो को पूछेगा ऑप्टिकल, कभी कभी मल्टीपल पूछेगा क्वेश्चन 12th में कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर, ध्यान देना, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन देगा डायस्टेरियोमर्स, ओनली डायस्टेरियोमर्स, गलत। ओनली इनैंसियोमर्स, गलत। बोथ इनैंसियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स, सही। चौथा देगा नन ऑफ दिस, तो उसको नहीं मानना है। क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल, यदि इसका मल्टीपल बनाएगा तो बोलेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ओनली डायस्टेरियो, गलत। ओनली इनैंसियोमर्स, नहीं। इनैंसियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स, सही। यदि पूछेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर इनैंसियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स, गलत। ओनली इनैंसियोमर्स, नहीं। ओनली क्या, डायस्टेरियोमर्स। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ये दोनों बताएं, अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग ज्योमेट्रिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज पता चलेगा हम लोग ज्योमेट्रिकल, उसके बाद ऑप्टिकल। जब ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा, और जब ऑप्टिकल पढ़ेंगे तो ये दोनों आ जाएगा। तो मिला जुला हम लोग को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल, लेकिन क्लासिफिकेशन में थोड़ा मल्टीपल बनाने के लिए ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीपल। इसका तो डेफिनेशन लिख लिया होगा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम, ऐसे लिखना, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, किसका किसका, एटम्स और ग्रुप का, इज कॉल्ड स्टेरियोमर्स। आप पहला हेडिंग दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, थोड़ा सा वेट करना, धीरे धीरे समझाएंगे इसका क्या कंडीशन है, बहुत ईजी, सिस और ट्रांस, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, चलो वही डेफिनेशन लेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, ध्यान देना इधर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स,
तो क्या क्या पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, ध्यान देना, ठीक है। ज्योमेट्रिकल पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज इसका हम लोग इंट्रोडक्शन, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पहला डेफिनेशन पढ़ेंगे, ध्यान देना, पहला डेफिनेशन पढ़ेंगे, अभी तुरंत पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशन में इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दूसरा हम लोग सिस ट्रांस पढ़ेंगे, सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। और तीसरा हम लोग बात करेंगे ई एंड जेड नोमेनक्लेचर, ई एंड क्या, जेड नोमेनक्लेचर, आगे इसी में आएगा, टेंशन मत लो। और एक पढ़ेंगे हम लोग सीन एंड एंटी, एंटी आइसोमर्स। इसमें इतना बात करना है हम लोग को। ज्योमेट्रिकल आइसोमर पहला डेफिनेशन टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें अलग टॉपिक है। ज्योमेट्रिकल में 4 टॉपिक, डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन जान लेंगे। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, सिस किसको कहेंगे, ट्रांस कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई एंड जेड नोमेनक्लेचर, और क्या, सीन एंड क्या, एंटी। तो पहले डेफिनेशन क्या है, बहुत ईजी है, लिखते हैं पहला नंबर, ध्यान देना, तुम लोग लैंग्वेज बना लेना, ठीक है। हम लिखते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तुम लोग ऐसे लैंग्वेज बनाना, ध्यान देना, हम बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, कहीं जगह नहीं है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा नंबर सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी तो स्टीरियो आइसोमर्स है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट तीसरा नंबर, बट डिफरेंट, लिख लेना, डिफरेंट, डिफरेंट रिलेटिव, रिलेटिव मतलब क्या, तुलना, रिलेटिव, बट डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट, बट डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट, तुलनात्मक अरेंजमेंट, सजावट, तुलनात्मक सजावट क्या रहेगा, डिफरेंट, किसका, पटाल का, इमली का नहीं, ऑफ आइटम्स, और किसका, ग्रुप का, इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिख लेगा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट, तुलनात्मक सजावट डिफरेंट रहेगा, अलग अलग, किसका किसका, आइटम्स और किसका, ग्रुप का, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं अभी थोड़ा सा, ज्योमेट्रिकल किसको कहेंगे। डेफिनेशन हो गया, हम लोग हेडिंग दो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, हेडिंग दो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। देखो इधर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, डेफिनेशन हो गया, हेडिंग देंगे क्या, सिस ट्रांस आइसोमर्स, सिस एंड क्या, ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स क्या होगा, देना गौर से, बहुत इजी है, बस सिस क्या बोलेगा सो, मान के चलो लिखते हैं ब्यूटेन, स्ट्रक्चर बना ब्यूटेन, एकदम बहुत समझाते हैं। ज्योमेट्रिकल का डेफिनेशन भी इसमें समझ में आ जाएगा, इसमें ज्योमेट्रिकल का भी एग्जांपल समझ में आ जाएगा, और सिस ट्रांस किसको कहते हैं वो भी समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। ब्यूटेन, बता ब्यूट मतलब क्या था, 4 कार्बन, ये वाला कंपाउंड लोग पढ़ चुके हैं, देना गौर से, यहाँ कार्बन 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 जैसे बनाना है, 4 कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड पर 1 2 डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, क्या लगाते थे, CH3, यहाँ क्या CH, और यहाँ क्या CH, और यहाँ क्या CH3, बहुत ईजी, थोड़ा सा वेट करो, सब समझा देंगे, ठीक है। इसका कंडीशन भी पढ़ेंगे क्या है इसको। अब बताइए ब्यूटेन है, अब हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड देखना, कंडीशन बताएंगे, जहाँ डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन, इसको आराम से लिख देंगे, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देना क्वेश्चन, इसको 2 तरीके से लिखें, जहाँ कार्बन वही होंगे, इसको सर यहाँ क्यों लिख रहे हैं हम बताएंगे रीजन, ठीक है। कंडीशन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देख रहा है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ध्यान देना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब बताओ इस कार्बन में क्या है, एक H है, तो इधर नीचे कर देते हैं, इधर क्या है, इसी यही कार्बन में CH3 है, यहाँ कर देंगे CH3, ठीक है। तुम्हारा मर्जी, तुम CH3 को नीचे भी कर सकता है और H को ऊपर भी कर सकता है, ठीक। आप बताओ यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर क्या है, एक यहाँ कहीं भी कर सकता है, तुम यदि यहाँ ऊपर CH3 कर देंगे तो यहाँ H कर देंगे, तुम्हारा मर्जी, तुम H को ऊपर कर सकता है, तुम CH3 को नीचे कर सकता है, ठीक। अब बताओ ये दोनों CH3 सेम साइड है कि नहीं, या तो दोनों H सेम साइड है, यदि 2 ग्रुप्स या तो आइटम्स, यदि 2 ग्रुप्स या तो आइटम्स क्या सेम साइड रहेगा, प्लेन का क्या है सेम साइड, सेम साइड है, तो इसको हम लोग सिस आइसोमर्स करते हैं, सिस आइसोमर्स। टेंशन उससे लेकर करके बताएंगे, थोड़ा वेट करना, सिस आइसोमर्स, ठीक है, सिस आइसोमर्स हो जाएगा, सिस आइसोमर्स। अब थोड़ा सा देखना, गौर से ध्यान देना, सर ऐसे कर सकते हैं, आप यहाँ सेम साइड है, इसको ऐसे ही रहने दो,
ये जो H है उसको ऊपर कर देंगे, तो यहाँ H और यहाँ क्या CH3। देखो यहाँ अपोजिट साइड है दो आइटम्स ग्रुप, तो दो आइटम्स और ग्रुप यदि सेम साइड रहेगा, इफ टू आइटम्स और ग्रुप, ध्यान देना सीस आइसोमर्स का डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है, सीस आइसोमर्स का यहाँ लिखना, इफ लिखते जाना, इफ टू आइटम्स और ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इफ टू आइटम्स और ग्रुप, यदि दो आइटम्स और ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड क्या, सीस आइसोमर्स। इफ टू आइटम्स और ग्रुप, इफ टू आइटम्स और ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, देखो एक दूसरे का क्या है अपोजिट साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं, ट्रांस आइसोमर्स। देख कितना भयानक चीज है, सो देना गौर से देना, इसका भी मॉलिक्यूल ये भी है ब्यूट टू ही, देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी ब्यूट टू इन है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, गिन के देख लो 3 3 6 7 8, इसका भी मॉलिक्यूलर देख ले, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द ऑर्गेनिक कंपाउंड डेफिनेशन लिखाए थे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जिस तरह से इसका सजावट है, सजावट देखना, अभी आइटम्स और ग्रुप का अरेंजमेंट नहीं देख रहे हैं, सजावट देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, संरचना देख रहे हैं, सजावट नहीं संरचना दिख रहे हैं। संरचना किस तरह, बनावट कैसा है, जिस तरह से यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ऊपर यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, ऊपर यहाँ भी दो, यहाँ मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं, मतलब उधर से ऐसे देखेंगे तो दोनों तरफ सेम साइड दिख रहा है, बिल्कुल सेम। तो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या सेम, स्ट्रक्चर भी सेम बट डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट, तुलनात्मक सजावट आइटम्स और ग्रुप का क्या है, डिफरेंट है। यहाँ सजावट जो है सो सेम साइड है, देख लो दो आइटम्स का, यहाँ जो दोनों ही अच्छे हैं। यदि इसको आइटम किसको बोलेंगे, जो एक आइटम रहेगा, तो दोनों आइटम्स या तो दोनों ग्रुप ये है सो सेम साइड है, इसका सजावट सजाए हैं सेम साइड में, और इसका देखो आइटम्स और ग्रुप अपोजिट साइड में सजा हुआ है, तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। और यही रिलेटिव अरेंजमेंट को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करते हैं, यही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का किसका, स्टेरियो आइसोमर्स का, ठीक है। तो हम लोग इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोल सकते हैं। मतलब एक सीस होता है, क्या होता है ट्रांस। आज पूरा बहस चलेगा सीस ट्रांस पर, कल बताएंगे हम लोग इजेड नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो सीस और ट्रांस किसको कहेंगे, यदि दो आइटम्स, इफ टू आइटम्स और ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड is called क्या, cis isomers। if two atoms or group are present on opposite side about carbon carbon double bond is called trans isomers। सवाल आता है कि सर cis और ट्रांस जो होगा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ही अबाउट होता है, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड के अबाउट नहीं। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए बोल रहे हैं, थोड़ा कंडीशन बदलेगा, बता रहे हैं, वेट करो थोड़ा सा, देखना कैसे cis ट्रांस किसको कहेंगे। सो देना गौर से, जैसे ये देना, पहला लिखो कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है सर, पहले दिखा देते हैं कि सर कहाँ नहीं होगा। सो मान के चलो इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक, बताओ यहाँ एक Cl है, यहाँ भी एक Cl है, यहाँ H है और यहाँ क्या है H है, इसको बताओ सेम साइड है ना, ये cis हो गया। और यदि ये यहाँ Cl है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ Cl है, तो ये तो cis हो गया, अपोजिट साइड है तो क्या लिखेंगे, ट्रांस लिखेंगे, नाम पर छोड़ दो, ये सी से क्या है, ट्रांस है। आप थोड़ा सा यही लेते हैं, इसे देना क्वेश्चन, यहाँ तुम्हारा H, एक H यहाँ रहता, एक Cl यहाँ रहता, एक Cl यहाँ रहता, एक H यहाँ रहता, एक C, यहाँ तुम्हारा H रहता, यहाँ तुम्हारा H रहता, यहाँ Cl रहता और यहाँ क्या Cl रहता। देखो यहाँ भी तुम्हारा सेम टोन लग रहा है ना, यहाँ Cl सेम साइड है, यहाँ H सेम साइड है, यहाँ Cl अपोजिट साइड है और यहाँ H सेम साइड है, तो इसको हम सिस बोल सकते हैं, इसको ट्रांस। लेकिन ये बताते हैं ये सिस ट्रांस आइसोमर्स है, ये दूसरा आइसोमर्स है, ये इजेड नोमेनक्लेचर बताएंगे। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ देना गौर से, इसको कैसे बदलेंगे। सो ये जब इसको घुमाएंगे ना, ये जब इसको मान के चलो देना गौर से, बता देते हैं, ठीक है, रीजन बता देते हैं। ये दोनों सर इसी के अबाउट जो सर डबल बॉन्ड के अबाउट ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर सवाल आता है। हम पहले बक हैं कि जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है इसमें। रेस्ट्रिक्टेड मतलब बाधा डालता है रोटेट करने में, और इसमें कोई बाधा डालता नहीं है, इसमें कोई बाधित नहीं है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमेशा शो करता है डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में नहीं। डबल बॉन्ड में हमेशा शो करेगा, डबल बॉन्ड में। यदि रीजन जानना चाहता है बहुत डीपली तो यूट्यूब में तो टाइम नहीं है हमें बताने में, लेकिन हम बता देते हैं। देखो कैसे कैसे गौर से, जैसे मान के चलो ना गौर से, अच्छी तरह से पता होगा इसका बनाते हैं ऑर्बिटल, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक। कार्बन का यहाँ मान के चलो Cl है और यहाँ क्या है H है, यहाँ क्या है H है, यहाँ क्या है Cl है। इसका अच्छी तरह से पता, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड है, ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड है, ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड। इसमें एक सिग्मा और एक क्या है पाई। बनाते हैं थोड़ा सा गौर से, कार्बन यहाँ क्या, पहले बताओ सिग्मा बॉन्ड ऐसे कार्बन और यहाँ कार्बन, दोनों के भी सिग्मा बॉन्ड देखना ऐसे बना, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब बताओ ये Cl और ये कार्बन के भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ क्या है और H का स्फेरिकल होता है H, यहाँ सिग्मा बॉन्ड। अच्छा यहाँ क्या है, वही हाल यहाँ भी दिखाते हैं क्यों होता है इसमें। यहाँ भी Cl थोड़ा सा कम समय आएगा, ध्यान देना, वीडियो को पॉज करके देखना है सबको, ठीक है। और यहाँ ये कहानी है, यहाँ सिग्मा, पाई कहाँ, एक पाई बचा है तो पाई जाता है ऊपर, देख। तो ये तुम्हारा क्या है पाई बॉन्ड है। अब हमको दिमाग लगा थोड़ा देना क्वेश्चन समझना, ये बनाना नहीं, एग्जाम नहीं आएगा, समझा रहे हैं क्यों होता है। टेंशन मतलब किसी को नहीं समझ आता, बट बिल्कुल बिंदास हो, हमको समझाना है कि ये वाला इसी के अबाउट ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्यों करता है। जैसे मान के चलो अभी कंपाउंड ऐसी है, ठीक है, कंपाउंड अभी ऐसी है, ध्यान देना इधर, यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ क्या Cl। अब बताओ यदि इसको हम रोटेट करेंगे, ध्यान देना इधर क्वेश्चन, जानते यदि यहाँ इसको रोटेट करेंगे, रोटेट किए, ध्यान देना, इसको रोटेट करेंगे, यदि इसको रोटेट करेंगे तो इस कार्बन को पकड़ के, इस कार्बन को पकड़ के रोटेट किए, तो जैसे ही रोटेट किए, इसको रोटेट किए तो ऊपर H चल गया और नीचे Cl आ गया। लेकिन दिमाग लगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने से तेज हो, जब इसको रोटेट करेंगे ना, और जब इसको ज़्यादा रोटेट करेंगे तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। देखो ना ऐठा हुआ है पूरा, ऐसे तरह से घुमाएंगे ना तो चरमराएगा ऐसे, और जैसे ही चरमराएगा वैसे डबल बॉन्ड दम से क्या होता है टूट जाता है। तो मतलब क्या, ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, रोटेट करने में रेस्ट्रिक्ट डाल रहा है। ये डबल बॉन्ड रोटेट करने में क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट डाल रहा है, मतलब बाधा डाल रहा है, जिसके कारण यदि ये दिमाग लगा दी, ये घूम जाता, यदि इसको घुमा रहा है ये भी घूम जाता, तो ये H वहां चल जाता और ये C तो अभी भी शीश था, और रोटेट करने के बाद भी शीश आ जाता। तो बस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ है, अभी इसको घुमा करके, ये तो घुमा दिए, H चल गया Cl के पास, Cl चल गया, यदि ये भी घूम जाता तो H वहां चल जाता, Cl यहाँ आ जाता, ये कंडीशन आ जाता। तो सेम टू सेम इधर से ये शीश बना, तो अगर इधर से ये शीश बनता तो फिर शीश ट्रांस नहीं पढ़ पाते हम लोग। इसीलिए ये डबल बॉन्ड क्या करता है, यदि इसको घुमाते हैं तो ये डबल बॉन्ड घूमने नहीं देता है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, और रेस्ट्रिक्ट कर देगा तो जो आइटम जहाँ है वहीं रह जाएगा। तो यदि एक को घुमा दिए, यदि बता इसको घुमा दिए, अभी ये शीश है कि नहीं, अब इसको घुमा देंगे तो ये वाला जैसे तैसे रह जाएगा, वो नहीं घूमेगा, Cl यहाँ रहेगा, इसको घुमा देंगे यहाँ Cl जाएगा, तो शीश ट्रांस बन जाता है। समझा, जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है कौन सी में, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, मतलब रट जाओ डबल बॉन्ड। जो कंपाउंड में डबल बॉन्ड रहेगा वहीं चेक करना कि वो सिस ट्रांस आइसोमर्स होगा या नहीं होगा। जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा वो जिंदगी में सिस ट्रांस आइसोमर्स शो नहीं करेगा। समझा, यदि यही सिंगल बॉन्ड ऐसे रहता तो इसको घुमाते हैं ना तो ये भी घूम जाता है, ये भी घूम जाता है। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कभी भी सिंगल बॉन्ड में शो नहीं करेगा, जब भी शो करता है डबल बॉन्ड में। तो कंडीशन लिख लें, कंडीशन क्या है देखना गौर से, सिस ट्रांस आइसोमर्स का, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। देखो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ लिख देना, ठीक है, कंडीशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स, दोनों बताएंगे, ज्योमेट्रिकल का भी और उसका भी। कंडीशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स, कंडीशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स। पहला कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड मस्ट बी, डबल बॉन्ड मतलब इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट। स्पेलिंग मत जाना, ठीक है, सुन लेना मुंह से, लिख लेना अपने से। डबल बॉन्ड इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट। दूसरा नंबर देना क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी पे बात किया था, टू आइटम्स और ग्रुप, टू आइटम्स और क्या ग्रुप
टू एटम्स और ग्रुप, टू एटम्स और ग्रुप, टू एटम्स और ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दो आइटम्स और ग्रुप जो है दो, जैसे ये वाला लिए थे ना, यहाँ Cl यहाँ H, जैसे ये वाला लिए थे, याद करिए, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ Cl यहाँ H, यहाँ Cl और यहाँ क्या H, आदि दोनों सेम आदि कार्बन कार्बन डबल पर दो आइटम्स और ग्रुप क्या रहेगा, डिफरेंट होना चाहिए, तभी cis आइसो। आदि सेम रहेगा तो इसको यहाँ करेंगे उसको यहाँ करेंगे वही आ जाएगा। तो मतलब रट लो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, प्रत्येक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर दो आइटम्स जो है ये वाला वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, टू आइटम्स और ग्रुप, टू आइटम्स और क्या ग्रुप, टू आइटम्स और ग्रुप, टू आइटम्स और ग्रुप, टू आइटम्स और ग्रुप, टू आइटम्स और क्या ग्रुप, ग्रुप्स आर कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक क्या होना चाहिए, सिस ट्रांस आइसोमर्स के लिए कॉमन। अभी तो लैंग्वेज नहीं सुनाएगा, एग्जांपल समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। टू आइटम्स और ग्रुप आर क्या कॉमन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, समझा क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लिख लो फट से, भी तुरंत बताते हैं एग्जांपल क्या है, सो देखो इधर कैसे। चलो खाली हमको बताना, ठीक है, कौन आइसोमर शो करेगा। जैसे ये वाला बना है, खाली बताना, जैसे ये CH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिए, यहाँ लिए Cl, यहाँ लिए H, यहाँ लिए H, यहाँ लिए Cl, देख लो, देखते हैं ये शो करेगा कि नहीं शो। बता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, बिल्कुल है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। प्रत्येक दोनों कार्बन एटम पर डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एटम है, और कम से कम एक कॉमन, यदि एक Cl एक और Cl होना चाहिए, यदि एक और H है तो एक और H होना चाहिए, कम से कम Cl मिल गया कि नहीं। मतलब क्या, ये ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा तो यदि ये सिस है तो इसको हम लोग ट्रांस करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया सिस, और ये क्या बन गया ट्रांस। दूसरा नंबर ध्यान देना, यदि ये वाला यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ तुम्हारा H, यहाँ CH3 है, और यहाँ क्या H है। बताओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, प्रत्येक कार्बन पर डिफरेंट एटम है, और कम से कम एक क्या है कॉमन है। यदि एक H है तो एक और H होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये भी शो करेगा, तो मतलब यहाँ क्या H, यहाँ क्या CH3, यहाँ क्या H और यहाँ क्या CH3। अभी ये सिस है तो इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांस कर सकते हैं, उतारते जाना है सब, ठीक है। तीसरा नंबर ध्यान देना, तीसरा नंबर थोड़ा ध्यान, दोनों सेम एग्जांपल था। तीसरा नंबर ध्यान देना, यदि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ H है, यहाँ तुम्हारा CH3, ठीक, यहाँ तुम्हारा C2H5 है, और यहाँ तुम्हारा H है। देख लो अलग गौर से, यहाँ ये H है, ये भी H है, ये CH3, ये C2H5 है, ठीक। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, दोनों डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी H, ये भी अलग है, ये भी अलग है। लेकिन सर ये सिस है कि ट्रांस, ये सिस है, अरे यार ये नहीं मिल रहा है, कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। देखो एक H है तो एक और H है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि एक और CH3 एक और CH3 होना चाहिए, कम से कम एक H। यदि ये वाला H है तो एक और H मिल रहा है कि नहीं, तभी सेम साइड उधर अपोजिट कर देंगे, ये मिलने से हमको कुछ नहीं है, कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। तो बताओ ये सिस है तो इधर H कर देंगे, इधर H कर देंगे, यहाँ C2H5 कर देंगे, और यहाँ CH3 कर देंगे। देखिए अभी देखो यहाँ ये दोनों ग्रुप्स सेम साइड है, तो ये सिस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा ट्रांस बन जाएगा, ठीक है, ये सिस बन जाएगा, ये ट्रांस। और एग्जांपल दिखा सकते हैं, देखना बहुत ईजी है सिस ट्रांस, बहुत ईजी है सिस ट्रांस, देखना बहुत से। चलो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ तुम्हारा है Cl, यहाँ तुम्हारा है H, यहाँ तुम्हारा H, और यहाँ तुम्हारा Br। बता, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, मानते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है तो Br का Cl नहीं मिल रहा है, अच्छा दोनों डिफरेंट है प्रत्येक एटम पे। अब बता, यहाँ Cl का Br नहीं दिया, H है कि नहीं, तो H है, तो बता अब ये सेम साइड तो C से, अब अपोजिट साइड कर देंगे तो बता, यहाँ H, यहाँ Cl, और यहाँ क्या Br, ये भी ये C सर, ये क्या है ट्रांस है, ठीक, ये C सर ये क्या है ट्रांस। यदि इस तरह से रहता तो यहाँ Cl, यहाँ Br, और यहाँ क्या Br, ये तो ये हो गया ना। अब यहाँ रहता I, तो बता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डिफरेंट है, इसका ये नहीं मिल रहा है ना, तो कम से कम ये कॉमन मिल रहा है, तो ये सिस है,
और उधर क्या बन जाएगा ट्रांस, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ तुम्हारा Br और यहाँ क्या I, ये तो ट्रांस बन गया, ये C सर ये क्या ट्रांस। ठीक है, अब मान के चलो इस तरह से रहता है सर, ये सिस ट्रांस हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ Cl, यहाँ Br, यहाँ I और यहाँ क्या F। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट एटम, पहला कंडीशन शो कर रहा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, दूसरा कंडीशन भी शो कर रहा है कि प्रत्येक कार्बन पर डिफरेंट एटम होना चाहिए। पहला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, प्रत्येक कार्बन पर डिफरेंट एटम भी है यहाँ, लेकिन इसके अबाउट पूरे स्ट्रक्चर के अबाउट कम से कम एक कॉमन होना चाहिए। यदि एफ एक भी नहीं है तो बता, एक एफ यहाँ रखेंगे, अभी एक एफ यहाँ है तो सेम कहाँ है इसका नहीं ना है। Cl का एक और कॉमन नहीं है, Br का एक और Br नहीं है, I का एक और कॉमन नहीं है, मतलब ये सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं है, ये सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं है। ये दूसरा आइसोमर्स बताएंगे, ये आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, लेकिन ये इजेड नोमेनक्लेचर है। ठीक है, तो बात क्या है अगला क्लास में करेंगे। आगे तुमको क्वेश्चन पूछेगा, मतलब सिस ट्रांस जान गया ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में प्रत्येक कार्बन पर डिफरेंट एटम होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर के अबाउट कम से कम एक क्या होना चाहिए कॉमन। आदि क्वेश्चन पूछ देंगे इस तरह से कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, क्वेश्चन इस तरह से रख सकता है कि जो ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, तो आराम से ब्यूटेन बना लेंगे। CH3 यहाँ क्या CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या CH3। बता किसको उठाएंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को नहीं, किसको उठाएंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को नहीं, किसको उठाएंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आराम से यहाँ कर देंगे। बता इसमें इस कार्बन पे एक H है, तुम्हारा मर्जी कहीं भी रख सकता है, यहाँ H और यहाँ क्या CH3। अब सिस करने के लिए सेम साइड रख देना, यहाँ H है यहाँ H रख देंगे, यहाँ क्या CH3 देंगे, ये बन जाएगा। अब इसका नाम ब्यूटेन लिख लेना, ब्यूटेन लिख लेना, लेकिन इसका नाम आप कहीं किस तरह का नाम लिखने देगा, आदि बोलेगा कि राइट द नोमेनक्लेचर, तो इसका नाम है ब्यूटेन, लेकिन आदि इस तरह से स्ट्रक्चर देगा, बोलेगा इसका नाम लिखो, तो ब्यूटेन नहीं है, गलत हो जाएगा मार्क्स, इसीलिए बताना जरूरी एग्जाम में है। आदि नोमेनक्लेचर इस तरह से देगा तो इसका नाम ब्यूटेन है, लेकिन आदि एग्जाम में इस तरह से बना करके देगा तो इसका नाम ब्यूटेन गलत हो जाएगा, इसका नाम है सेम साइड है ना, तो इसका सिस ब्यूटेन। और यदि इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ तुम्हारा H और यहाँ क्या CH3, यहाँ तुम्हारा H और यहाँ क्या CH3, तो इसका नाम ट्रांस लिख लेना और ब्यूटेन लिखना। ठीक है, सिस ब्यूटेन ट्रांस ब्यूटेन। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाओ, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ पेंटटूइन, पेंटटूइन, तो पेंट 1 2 3 4 5 पेंटटूइन यहाँ बोल रहा है, तो बता CH3 यहाँ क्या CH2, यहाँ CH, यहाँ भी CH और यहाँ क्या CH3। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में करेगा, आराम से लिख देंगे। अब बता इस कार्बन में क्या क्या है, गौर से देखना, इस कार्बन में एक H है और इस कार्बन में देख लो C2H5 है, तो लिख देंगे यहाँ C2H5, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ देख ले इधर H है, सेम कर देते हैं, पहले सिस बनाते हैं, पहले बताओ डिफरेंट एटम है, यहाँ डिफरेंट नहीं है, तो कम से कम इसका कॉमन मिल रहा है कि नहीं, यहाँ नहीं मिल रहा है छोड़ दो, कम से कम ये कॉमन मिलना चाहिए। तो बताइए सिस है, तो इसका नाम सिस पेंटटूइन है, और अभी ट्रांस बनाना है तो इसको H यहाँ कर दो, यहाँ CH3 कर दो, यहाँ H कर देते हैं और यहाँ C2H5 कर देते हैं, ये बन जाएगा ट्रांस पेंटटूइन, हो जाएगा ना। लास्ट क्वेश्चन तुम लोग बना करके लाना, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बना के लाना, इसका हेक्स 3 बन जाएगा ना, हेक्सथ्रीन का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ CH3, यहाँ क्या CH2, यहाँ CH, यहाँ भी CH, यहाँ CH2, यहाँ क्या CH3। आराम से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ढूंढेंगे। आप बता इस कार्बन पर H है, यहाँ H कर देंगे, इसको क्या करते हैं C2H5, नोमेनक्लेचर पढ़ने का यही सब फायदा है। यहाँ क्या H है और यहाँ क्या C2H5, तो इसका नाम हेक्सथ्रीन, इसका नाम है हेक्सथ्रीन, इसका नाम है, लेकिन इसका नाम है सिस हेक्सथ्रीन, हो जाएगा। और इसको अधिक बदल देंगे, यहाँ H कर देंगे, यहाँ C2H5 कर देंगे, और यहाँ तुम्हारा H और यहाँ C2H5, तो इसका नाम है ट्रांस हेक्सथ्रीन, समझा कि नहीं। तो आज सिस ट्रांस आइसोमर्स खत्म हो गया।
कल हम लोग बताएंगे इजेड नॉमेनक्लेचर। तो बताओ हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। आइसोमेरिज्म का दो टाइप, एक स्ट्रक्चर एक स्टेरियो। स्ट्रक्चर में चेन पढ़ लिए, पोजीशन पढ़ लिए, फंक्शन पढ़ लिए, मेटामर्स पढ़ लिए, रिंग चेन पढ़ लिए, टूटोमर्स पढ़ लिए। स्टेरियो आइसोमर्स का दो टाइप्स होता है, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। तो कॉन्फिगरेशन में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होता है। ज्योमेट्रिकल में हम लोग ज्योमेट्रिकल खत्म किए और ज्योमेट्री का सिस ट्रांस पढ़े। सिस ट्रांस, सिस किसको कहेंगे, सी सेम, सी सेम, सी सेम, एस सी, सी मतलब सेम साइड, टी मतलब ट्रांस। यदि एक सी मतलब सेम कर देगा पक्का है कि उधर ट्रांस अपोजिट हो जाएगा। तो दो आइटम्स यदि सेम साइड में रहेगा तो उसको सिस बोलते हैं, और अपोजिट साइड में रहेगा उसको ट्रांस बोलेंगे। कंडीशन क्या क्या सिस ट्रांस का, कभी भी ज्योमेट्री का आइसोमर सिस ट्रांस यदि जांच करना है तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पक्का होगा। प्रत्येक कार्बन पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के प्रत्येक कार्बन पर डिफरेंट एटम होना चाहिए। देखो डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर में कम से कम एक क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो उसको कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। यदि कॉमन नहीं होगा तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होगा। लेकिन कल बताएंगे हम लोग इजेड नॉमेनक्लेचर, सिस ट्रांस आइसोमर्स का इतना ही कंडीशन था, समझा कि नहीं। थैंक यू, कल बताएंगे।